मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। मेरे घर वाले ने मेरी शादी एक लड़की से तय कर दी। लड़की हमारे दादा के पास के गांव की थी। लड़की के माता पिता नहीं थे। उसे उसके मामा और मामी ने पालकर बड़ा किया था। घर वालों को लड़की पसंद आ गई थी। मैंने शुरुआत में टालने की कोशिश की। मुझे इस बात से थोड़ा एतराज़ था कि लड़की गांव की है, लेकिन मेरे घर वाले के आगे मेरी नहीं चली। मेरी शादी उसी से होना तय हो गई। शादी तय होने पर जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसका स्वभाव पता चला। वो बहुत कम बोलती थी। जितना मैं पूछता बस हाँ या ना में ही जवाब देती। मैंने कई बार पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो। फिर उसकी तरफ से वही चुप्पी होती। उसके मामा और मामी भी कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत सीधी है, कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। हमारी शादी करवा दी गई। शादी अच्छे से हो गई। शादी के बाद सुहाग रात का समय आ गया। मैं जब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में कई विचार थे। इतने दिनों तक बात करने पर मैं उसका स्वभाव समझ गया था, इसलिए मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने उससे पहले बातें की। वो अभी भी बस मेरी बातों का हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। काफ़ी समय से मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा मैं उसे पसंद हूँ, बस वो हाँ कहती। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने उससे कहा तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। शादी की दौड़ भाग में ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती, इस कारण थकावट से हो रहा होगा। मैंने सोचा। मैंने उसे यह कहकर कमरे की बत्ती बुझा दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो घबरा के मारे कांपने लगी और पसीना तेज हो गया था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती ऑन की। उसकी हालत ख़राब थी। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आना है? उसने इस तरह से बर्ताव करने पर मैं भी थोड़ा डर गया था। कमरे में एक खिड़की थी जिसके खोलने पर वह बाहर की रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो खिड़की के पास हवा लेने खड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी रही। मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह जब उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब अच्छी ही लग रही थी, इसलिए मैंने फिर रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर मैं कमरे में गया तो उसने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। मैंने उससे पूछा अब ठीक हो? उसने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया। कमरे में आते ही उसका चेहरा बदलने लगता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पे आ जाती। उससे कुछ पूछता तो वो कहीं और ही देखती, कुछ ही सोचती रहती। उस रात भी मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और बेड की ओर गया तो उसने खिड़की खोल दी और उसके पास खड़ी हो गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेड पे सो गया। मुझे अब लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो बात है जो वह छिपा रही है। रात में घबराने वाली लड़की सुबह ठीक लगती है। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। शाम को 8 बजे मैं खाना खा रहा था। अंधेरा हो गया था। मम्मी ने उसे कहा कि छत पर से कपड़े लाना भूल गई हो, तू लेके आ। वो कपड़े लाने सीढ़ियों के छत पे गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया और वो नीचे नहीं आई। मम्मी ने नीचे से आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो नहीं आई। मेरे खाने के बाद मम्मी ने मुझे कहा जा तू देख कर आ कि सीढ़ियों पर गया तो वो सीढ़ियों पर ही बैठी थी और उसके चेहरे पर वही घबराहट। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही जैसे वो नींद से जग गई हो। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके माथे पर रात जैसा ही पसीना था। वो वहाँ से चली। अब मैं समझ गया था कि बात क्या है, लेकिन उसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी। उस रात मैं कमरे में गया और जाते ही मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। वो वहीं कमरे में थी, रोज़ की तरह घबराई सी, पर आज मैंने कुछ और ही सोच रखा था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की बत्ती बंद की और मैं बत्ती बंद करके उसके पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगा वो थोड़ा काँप रही थी। रोज़ की तरह पसीना छूटने लगा। अब मैंने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ा, लेकिन उसका काँपना और पसीना बहना चलता ही रहा। तब मैंने उससे कहा क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अचानक बोली मेरी तबीयत बिगड़ रही है। पानी। मैंने बत्ती चालू करके उसे पानी दिया। रोज़ रात की यही कहानी थी। अब मैंने उससे पूछ ही लिया। मैं जानता हूँ कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, लेकिन क्या बात है मुझे बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह जानना चाहता हूँ। वो पहले ही कम बोलती थी।
ऊपर से डरी हुई थी तो वैसे ही उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ है? कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती हो? वो चुप रही। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, कल तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। मामा का नाम लेते ही वो घबरा गई और बोली, नहीं मामा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की जड़ थी। उसने कहा, मैं मेरे मामा के यहाँ पली बड़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे। खेलते वक्त मैं हमारे घर के कबाड़ में छिप गई। मेरे भाई और मामी को यह पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़कर मुझे ढूंढने के लिए आए तो वो गिर गया। मामी उसे लेकर पास के अस्पताल गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आई तो कबाड़ का दरवाज़ा बाहर से लगा गई। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। मैं बहुत डर गई। उन्हें आने के करीब 3 घंटे लग गए। मैं उस कबाड़ में 3 घंटे बंद थी। उसके बाद उनके आने के बाद भी मैं उन्हें नहीं दिखी तो मामी मुझे ढूंढने लगी। अब मैं अंदर पसीने और घबराहट के मारे बेहाल थी। मामी को आवाज़ पर मैं फिर से ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी तो मामी ने मुझे बाहर निकाला। जब बाहर निकली तो काँप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस कबाड़ से बाहर आऊँगी या नहीं। आज भी अंधेरा मुझे उस दिन की तरह डराता है। कबाड़ पुराना था इसलिए कहीं कहीं से थोड़ा टूटा हुआ था, जिससे मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला मैं इतने समय तक अंदर क्यों बंद थी। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पसीना और घबराहट होने लगती है। मामी ने यह बात मामा को नहीं बताई थी, नहीं तो मुझे और मेरे भाई दोनों को पीटते। मुझे नहीं पता अब यह कब तक मुझे परेशान करेगा, लेकिन मामी को यह पता है इसलिए वो मेरा ध्यान रखती हैं। यह सब सुनने के बाद मैंने कहा, यह बात तुम पहले भी बता सकती थी। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी थी और घटना के बाद शायद वो और भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी यह परेशानियों को मैं नहीं समझूंगा। कहीं मैं इस बात का मुद्दा ना बना दूं कि शादी के पहले हमें नहीं बताया गया, इसलिए वो छिपा रही थी। मैंने उसे फिर बड़े प्यार से समझाया, कहा कि उस समय जो हुआ उससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारे अंदर के डर से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे पता है यह बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है तुम कर सकती हो। अब इस कमरे की बत्ती तब तक बंद नहीं होगी जब तक तुम उसे बंद ना करो, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों न लग जाए। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी। लग रहा था उसका कोई बोझ उतर गया। अंधेरा अब मेरे होते ही उसे डरा नहीं सकता था। मैं उसका हाथ पकड़े रहता हूँ, धीरे धीरे उसके इस डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत हद तक मैं सफल भी हो रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हल नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ प्यार और विश्वास चाहिए। बड़ी से बड़ी बात को सुलझाया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पढ़ने या सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत